हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। देखिए, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है और जो डिवाइन फैमिली में है, सच मैं बता रही हूँ, कितनी ऐसी डिवाइन फैमिली हैं जो इस जर्नी से हार मान चुकी हैं, थक चुकी हैं। उनके दिमाग में यही आता है कि अब मैं इस जर्नी को छोड़ दूँ। छोड़ तो सकती नहीं है, क्योंकि वो जर्नी हमने नहीं पकड़ी है, डिवाइन फैमिली ने नहीं पकड़ी है। वो तो समझ लो हमारी ऊपर ईश्वर की दया है, डिवाइन की कृपा है कि हमें वो जर्नी मिली है। जो नहीं समझते हैं वो तो सोचते हैं कि मैं अब इस जर्नी में नहीं रहूँगी। तो आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी, जिसको भी ये ट्विन फ्लेम जर्नी थका दे तो भक्ति ही एक सहारा बनता है। भक्ति ही एक ऐसा द्वार है जिसके जरिए आप आगे इस जर्नी को ले जा सकते हो आसानी से। एकदम आसान लगेगी ये जर्नी जब आप भक्ति करना शुरू करोगे तब। तो सबसे पहले देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग हैं, इसमें सबसे ज़्यादा दर्द तकलीफ डिवाइन फैमिली को ही मिलती है। उन्हीं को ही सारा दुख मिलता है, उन्हीं के हिस्से ही ये दुख आता है। और मस्कुलिन का क्या, वो तो मिरर है, जैसे आप चलोगे वैसे वो रिफ्लेक्ट करेगा, एनर्जी है वो, आपको वही दिखेगा। कई बार लंबे समय तक जो सेपरेशन होता है, यूनियन नहीं हो पाता है, तो समझ लो भावनात्मक उतार चढ़ाव लगा रहता है। तो व्यक्ति के अंदर, इंसान के अंदर क्या होता है, मतलब एकदम उदासीनता आ जाती है, इंसान एकदम परेशान हो जाता है, मानसिक रूप से एकदम थका थका महसूस करता है। और उसी को कह रही हूँ, उसी के बारे में बात कर रही हूँ कि जो इस जर्नी में थक चुके हैं। ये थकान ही तो है, इंसान एकदम हार के, जैसा लगता है उनके अंदर एनर्जी बची ही नहीं है, कुछ नहीं बचा है, सब परेशान है। कितने लोग कमेंट करते हैं तो उससे पता ही चलता है कि हाँ, वो इस जर्नी से एकदम हार मान चुके हैं, थक चुके हैं। और ऐसे समय में अगर उस इंसान की, उस डिवाइन फेमिनिन की सारी जो खुशी है वो यूनियन पर निर्भर हो जाए तो बेचैनी बढ़ जाती है, परेशानी बढ़ जाती है। अगर उनके अंदर ये आता है कि बस हमारा यूनियन हो जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसे थके हारी लाइफ जो उनकी होती है, ऐसे सिचुएशन में जब ये विचार आने लगता है तो समझ लो उनकी परेशानी 1000 गुना बढ़ जाती है, क्योंकि वो यूनियन पे डिपेंड हो गई हैं, उसी पर निर्भर हो गई हैं कि यूनियन हो जाएगा तभी मेरी सारी खुशी है। और ऐसे सिचुएशन में सच बता रहे हैं, डिवाइन फेमिनिन परेशान हो सकती हैं, क्योंकि क्या होता है, ऐसे में वो सोचती हैं कि यूनियन ही आखिरी समाधान है। वो उसी को आखिरी समाधान मानती हैं, अपनी समस्या का समाधान मानती हैं। लेकिन ये सच नहीं है। अगर आप इस दुख की घड़ी में ईश्वर को पकड़ लो, भक्ति का रास्ता अपना लो, नाम जाप, प्रार्थना, ध्यान और ईश्वर पर विश्वास करना शुरू कर दो, तो सच में आपकी जो समस्या है वो कम हो जाएगी। आपका सारा ध्यान यूनियन से हट जाएगा, और यूनियन से जब ध्यान हट जाएगा तो आप सेल्फ ग्रोथ में लग जाओगे, अपनी आत्मा की ग्रोथ में लग जाओगे। समझ लो आपकी शिफ्टिंग हो जाती है, आपका दिमाग शिफ्ट हो जाता है, शिफ्ट होने लगता है। जब आप भक्ति शुरू करते हो तो सच में धीरे धीरे वो कृपा होने लगती है डिवाइन की। फिर धीरे धीरे आपके दिमाग में मतलब यही चलता है कि चलो यूनियन हो या ना हो कोई बात नहीं है, वो भगवान की ही कृपा होती है कि आपके दिमाग को वहाँ से हटा दिया जाता है, शिफ्ट कर दिया जाता है, और उससे धीरे धीरे आपका दिमाग जो है शांत होने लगता है, स्थिर होने लगता है, भटकता नहीं है। एक बात और, भक्ति का मतलब ये नहीं है कि आपकी हर प्रार्थना उसी रूप में पूरी होगी। जैसे आपने कहा कि हे भगवान ये काम हो जाए, तुरंत हो जाए, नहीं। भक्ति का मतलब ये नहीं होता है। और भक्ति का मतलब ये भी नहीं होता है कि आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी का जो अंत है वो यूनियन ही होगा। इसका अर्थ ये है कि इंसान की सिचुएशन जैसे भी हो, वो इंसान अंदर से मजबूत, धैर्यवान और ईश्वर से जुड़ना सीख जाता है। वो भगवान से जुड़ने लगता है, उसकी आत्मा उस परमात्मा से जुड़ने लगती है, जिसके लिए हम इस धरती पर आए हैं। वो चीज़ें हम समझने लगते हैं। जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जो डिवाइन फैमिली है, आप खुद सोचो, जैसे आपका वो पर्सन आता है तो आपका दिमाग क्या होता है, भटकने लगता है, भगवान से ही आप दूर जाने लगते हो। क्यों?
ये क्यों भूल जाते हो कि वो सिर्फ एक मिरर है, वो सिर्फ एक आईना है, सिर्फ आपको आपके उस आत्मा से मिलाने आया है, आपके अंदर की उस चीज़ को दिखाने आया है जिसको आप कभी देख ही नहीं पाते हो। आप अपने अंदर की कमियों को भी नहीं देख सकते हो कि हाँ आपके अंदर कितनी कमियां हैं। तो समझ लो वो उस कमी को दिखाने के लिए आता है और आप क्या करते हो, उसको देखकर मतलब इतनी बुरी तरह से आप फंस जाते हो कि आपका सारा फोकस उसी पर हो जाता है। आप भूल जाते हो कि हाँ वो है क्या असल में। और उसी भूलने की सज़ा होती है। जो चीज़ें आप भूल जाते हो, जो चीज़ें आप नहीं समझ पाते हो, उसी की सज़ा तो है जो आपको पेन मिल रहा है, जो आपको ये दुख मिल रहा है, जो आप इम्पेशेंस हो रहे हो, उलझे हुए हो। और अगर आपको भी ट्विन फ्लेम जर्नी ने थका दिया है, आप थक चुके हो, हार मान चुके हो, तो सिर्फ यूनियन का इंतज़ार मत कीजिए। अपना और ईश्वर का रिश्ता मजबूत कीजिए। भगवान से रिश्ता मजबूत बनाइए, क्योंकि इंसान से रिश्ता मजबूत बनाने में ये ज़िंदगी चलती नहीं है अच्छे से। जब ईश्वर से आप रिश्ता मजबूत बनाते हो, डिवाइन से कनेक्ट हो जाते हो, तब समझ लो आपकी लाइफ जो है एकदम स्मूथ चलती है, उससे पहले नहीं। जब आपका मन भक्ति में लगने लगता है तो सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, आपके अंदर शांति बनी रहती है, मन आपका विचलित नहीं होता है। और यही ट्विन फ्लेम जर्नी की सबसे बड़ी पावर होती है, यही सबसे बड़ी ताकत होती है। जब आप भगवान से जुड़ जाते हो तभी वो पावर मिलती है, उससे पहले नहीं मिलती। और आपको लगता है कि यूनियन ही सबसे बड़ा पावर है, नहीं, यूनियन से बड़ा पावर है ईश्वर की भक्ति, उनसे जुड़ना। तो ये बात हमेशा याद रखना। ये समझ लो बाबा का संदेश है, नीम करोली बाबा का, हनुमान बाबा का। समझ लो कृपा है कि ये वीडियो आप तक पहुंची है, जिससे आप फील हो सको, समझ सको सामने बाबा बैठे हैं। आप ध्यान लगाओ बाबा में, भगवान में, और उनसे आशीर्वाद मांगो, उनसे प्रार्थना करो कि हे प्रभु मुझे रास्ता दिखाओ। और वही आपको शांति देंगे, वही आपके मन को शांत करेंगे अंदर से। तभी आपको शांति मिलेगी जब उनकी कृपा मिलेगी, तब जब उनकी कृपा होगी तब। उससे पहले आप कुछ भी कर लो, आपको शांति नहीं मिल सकती है। कहते नहीं है कि अगर आपकी जेब में 1 रुपये रहेंगे उससे भी आपको शांति मिलती है, वरना करोड़ों लेकर भी लोग अशांत हैं। ये बात हमेशा याद रखना। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।